Welcome back to Pharmistic. So Pharmistic has started a short question series for GPAT 2025 and NIPER 2025. Our goal is to provide you with the relevant and most frequently asked questions to boost your GPAT preparations. So let's get started. Our first topic would be cholinergic drugs with respect to medicinal chemistry point of view. So let's get started. So our first question is, what are the two main type of cholinergic receptor? थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं. Cholinergic drug is also known as parasympathomimetic drug. Parasympathomimetic drug. Why parasympathomimetic? Because drugs which mimics the parasympathetic actions. Parasympathetic actions. What are the different types of parasympathetic actions? Decrease heart rate, bronchoconstriction, bladder stimulation, gastric stimulation. सो दिस आर सम ऑफ द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. ये कब होता है? जब आप रेस्ट पे हो. ये जब रेस्ट पे हो तब ये सारे एक्शंस दिखाई देते हैं. सो अ मेन न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन. इट हैज अ डुअल एक्शन. वो लो डोज पे कुछ डिफरेंटली एक्ट करता है एंड हाई डोज पे कुछ डिफरेंटली एक्ट करता है. लो डोज, हाई डोज. लो डोज पे कैसे एक्ट करता है? लो डोज पे कैसे एक्शन दिखाते हैं? ब्रेडिकार्डिया, लो बीपी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, lacrimation, salivation. These are some of the actions when acetylcholine is given in a low dose. और हाई डोज पे कैसा एक्शन दिखाता है? इंक्रीज बीपी, सीएनएस स्टिमुलेशन एंड एड्रेनलिन रिलीज. ये सारे एक्शंस है जब एसिटाइलकोलिन हाई डोज पे दिया जाता है. इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द लो डोज एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन वाज मिमिक्ड बाय muscarin. Muscarin, it's an alkaloid, and the high dose action of acetylcholine was mimicked by nicotine. सो ये सारे एक्शंस को हमने मस्कैरिनिक एक्शंस का नाम दिया. एंड ये जो हाई डोज एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन वाज नेम्ड एज निकोटिनिक एक्शंस. एंड ये जो रिसेप्टर पे जाके एक्ट करते थे उसे कहते थे हम मस्कैरिनिक रिसेप्टर. एंड जो निकोटिन जिस रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता था उसे हम कहते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर. तो होप्स आपको समझा देगा कि कोलिनर्जिक सिस्टम में कौन से दो रिसेप्टर काम करते हैं. एक आंसर है बी, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक. अब थोड़ा सा रिसेप्टर के बारे में जानते हैं. मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर. The major difference is muscarinic is a GPCR receptor and nicotinic is ionotropic receptor. Ionotropic receptor. GPCR है तो थोड़ा सा लो एक्शन, स्लो एक्शन दिखाएगा. आइनोट्रोपिक है इसलिए फास्ट एक्शन दिखाएगा. मस्कैरिनिक दो टाइप्स में होते हैं, M1, M3, M5 और M2 एंड M4. टोटल 5 रिसेप्टर्स होते हैं मस्कैरिनिक के. और निकोटिनिक के 3, NN, NM एंड NG. M1, M3 और M5 GQ प्रोटीन से काम करते हैं एंड M2 एंड M4 काम करते हैं GI से, GI प्रोटीन. M1 प्रेजेंट होता है इधर CNS में. M3 प्रेजेंट होता है अपने ब्लैडर, स्टमक में प्रेजेंट होता है. स्टमक मतलब गैस्ट्रिक में प्रेजेंट होता है. और M2 प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट में. NN कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूरोनल. NM स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं. और NG हमारे गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं. इतना याद रखना है आपको. निकोटिनिक रिसेप्टर आयोनोट्रोपिक से काम करता है. मस्कैरिनिक GPCR प्रोटीन, GPCR रिसेप्टर से काम करता है. सो रिसेप्टर्स के लिए बस इतना ही. सो द करेक्ट आंसर फॉर द टू मेन टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज बी, muscarinic and nicotinic. So let's move to our first second question.
टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ एसिटाइल कोलिन? एसिटाइल कोलिन को ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा एसिटॉक्सी ग्रुप आता है, फिर दो इथिलीन ब्रिज, देन आ मेन क्वार्टिनरी कंपाउंड। ये हमारा एसिटाइल कोलिन ग्रुप है, तो इसका नेमिंग क्या होगा? एन 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 ट्राई मिथाइल, एन 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 ट्राई मिथाइल। सेकंड पे 1 2, सेकंड पे एसिडॉक्सी ग्रुप, एसिडॉक्सी। दो है तो इथेन, इथेनियम। सो द आंसर वुड बी ए, एन 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 ट्राई मिथाइल 2 एसिटॉक्सी इथेनियम। थोड़ा सा इसका इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन कैन बी गिवन एज अ ड्रग? द आंसर इज नो, बिकॉज इट हैज फ्यू लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है? इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है, बिकॉज इट हैज एस्टर फंक्शनल ग्रुप। सो अपने प्लाज्मा में प्लाज्मा कोलिन एस्ट्रेस होता है, जिससे वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जिससे वो मेटाबोलाइज करते हैं। एसिटाइल कोलिन बनता है एसिटेट में प्लस कोलिन, ये उसका मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट है, एसिटेट प्लस कोलिन। तो प्लाज्मा कोलिन एस्ट्रेस इसको ब्रेक करके एसिटाइट एसिटेट और कोलिन में ब्रेक डाउन कर देता है। सेकेंड लिमिटेशन है, ये नॉन सिलेक्टिव है, ये दोनों पे काम करता है, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक। खाली इसका एक यूज है, ये यूज होता है ऑप्थेल्मिक सर्जरी में, ऑप्थेल्मिक सर्जरी में एज अ प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, एज अ प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन में यूज होता है फॉर कैटरेक्ट सर्जरी में। कैटरेक्ट सर्जरी में खाली एसिटाइल कोलिन यूज करते हैं, काफी लिमिटेड यूज है, इसके लिए हम इसके मॉडिफिकेशंस वाले ड्रग यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आईपैक नेम एन 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 ट्राइमिथाइल 2 एसिटॉक्सी इथेनियम, 2 एसिटॉक्सी इथेनियम। So let's move to our third question. Which functional group in acetylcholine is primarily responsible for cholinergic activity? वापिस से acetylcholine का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 N N N positive charge. So the main primary action for cholinergic activity is this ammonium group, onium group, ammonium, sorry, ammonium group, also known as onium group, ammonium group, जो कोलिनर्जी का बेसिक प्राइमरी एक्टिविटी दिखाता है वो इसी की वजह से दिखाता है। तो हमने दो मेजर प्रॉब्लम क्या देखा इसका? एक तो वो इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है, एंड वो नॉन सिलेक्टिव है। तो इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे? इजीली मेटाबोलाइज क्यों होता है? क्योंकि इसमें एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है तो प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेस या ब्यूटाइल कोलिनेस्ट्रेस इसको मेटाबोलाइज कर देते हैं। तो हम स्ट्रक्चर में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? हम स्ट्रक्चर में ये एस्टर ग्रुप को कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम अमाइड ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, NH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 N N N। ये हमने एक मॉडिफिकेशन किया, इसी का नाम है कार्बाकॉल, कार्बाकॉल। इसमें हमने एक तो जो डिसएडवांटेज था, जो कमी थी, वो पूरे कर दी। वो इजीली मेटाबोलाइज हो रहा था, अभी इसमें नॉट इजीली मेटाबोलाइज्ड, नॉट इजीली मेटाबोलाइज्ड, ये हमने ओवरकम कर दिया। बट जो सिलेक्टिविटी था वो हमने ओवरकम नहीं किया कार्बाकॉल में। ये जो अल्फा और बीटा है पोजीशन, जब हम बीटा पोजीशन पे कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तब उसका मस्कैरिनिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। किधर चेंज करते हैं हम? जब बीटा पोजीशन पे, जब हम बीटा पोजीशन पे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो मस्कैरिनिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। ये लिख लो आप, बीटा पोजीशन पे जब हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तब मस्कैरिनिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, मस्कैरिनिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, ये याद रखना। थर्ड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ये हमने लिया NH2 C डबल बॉन्ड O O CCN NN। हमने देखा कि कार्बाकॉल में इजीली मेटाबोलाइज वाला तो हमने ओवरकम कर लिया। फिर हमने थर्ड ड्रग बनाया बेथेनिकॉल, बेथेनिकॉल। इसमें हमने क्या किया? बीटा पोजीशन पे हमने C2H5 ग्रुप लगा दिया, जिससे हमने सिलेक्टिविटी भी बढ़ा दिया ड्रग का। ये डायरेक्ट M3 पे ही काम करता है,
तो कहा हमने मस्कैरिनिक एक्टिविटी बढ़ा दिया, मस्कैरिनिक मस्कैरिनिक सिलेक्टिविटी बढ़ा दिया, तो इसका नाम है बेथेनिकॉल। इसका नाम है बेथेनिकॉल। तो लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन। Which of the following drugs contain both tetrahydrofuran and imidazole? एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं मस्कैरिन। मस्कैरिन का कैसा स्ट्रक्चर बनता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, CH2 एन, इस पे ये, इधर CH3, इधर OH। इधर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान रिंग तो है बट इमिडाजोल रिंग नहीं है। सेकंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा मस्कैरिन का। सेकंड स्ट्रक्चर बनाते हैं पिलोकार्पिन का। पिलोकार्पिन का कैसा स्ट्रक्चर होता है? यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान रिंग होता है, यहाँ पे मिथाइल ब्रिज होता है, यहाँ पे इमिडाजोल रिंग होता है, डबल बॉन्ड C2H5। ये हमारा पिलोकार्पिन का स्ट्रक्चर है। पिलोकार्पिन में बोथ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और इमिडाजोल रिंग होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पिलोकार्पिन, वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और इमिडाजोल रिंग। इसके यूजेस देख लेते हैं। पिलोकार्पिन इज यूज्ड इन ग्लूकोमा। सेकेंड यूज है इसका सॉजरन सिंड्रोम में, बट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सॉजरन सिंड्रोम इज सेविमेलिन। ये ऐड करता है M3 रिसेप्टर। फाइसोस्टिगमिन का भी काम है ग्लोकामा ग्लोकोमा में, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बेलाडोना पॉइजनिंग। ईड्रोफोनियम का निकोटिनिक यूज है। ये यूज होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। माइस्थेनिया ग्रेविस में ईड्रोफोनियम इज यूज एज अ डायग्नोस्टिक पर्पस याद रखना, डायग्नोस्टिक पर्पस। ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं नियोस्टिगमिन, माइस्थेनिया ग्रेविस में। तो ईड्रोफोनियम कहाँ भी आया, इट इज यूज फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। होप सबको क्लियर होता रहेगा। So let's move toward another question. Which of the following drug belong to the anticholinesterase? तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन कैसा आता है कोलिनर्जिक ड्रग्स। एक तो होता है डायरेक्ट एक्टिंग, एक होता है इनडायरेक्ट। ये कैसे काम करता है? ये एंटी कोलिनेस्ट्रेस होता है जो कोलिनेस्ट्रेस को ब्लॉक करता है, एंटी कोलिनेस्ट्रेस। डायरेक्ट एक्टिंग में हम हमारे पास है अल्कालॉइड्स और सिंथेटिक ड्रग्स हैं। अल्कालॉइड्स में हमारे पास आता है पिलोकार्पिन, एरिकोलिन, फिर मुस्कैरिन। इसको आप मैप से याद रख सकते हैं, मैप। सिंथेटिक में आता है एसिटाइल कोलिन, कार्बाकॉल, फिर आता है बेथेनेकॉल। ABC याद आप याद रख सकते हैं, बेथेनेकॉल। इनडायरेक्ट एक्टिंग में भी हम एक रिवर्सिबल होता है और एक इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल में भी हमारे पास दो है, लिपिड सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का एग्जांपल है हमारे पास डेनपैजिल, रिवास्टिगमिन। लिपिड सोल्यूबल का एग्जांपल है पाइरिडोस्टिगमिन। तो इसमें कहा पाइरिडोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंटीकोलिनेस्टरेज? सो द आंसर वुड बी नियोस्टिगमिन। एसिटाइलकोलिन हमारा डायरेक्ट एक्टिंग करता है, पिलोकार्बिन भी डायरेक्ट एक्टिंग करता है, मस्कैरिन भी डायरेक्ट एक्ट करता है। ये हमारा रिवर्सिबली इनडायरेक्ट एक्ट करता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग, रिवर्सिबली इनडायरेक्ट। नियोस्टिगमिन इज द आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज नियोस्टिगमिन। So let's move toward the another question. What is the basic moiety of physostigmine? Physostigmine का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। physostigmine का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है इंडोल। इंडोल में हम लगाते हैं पाइरोलिडिन रिंग, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर हमारा आता है
substituent NH3H3. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइसोस्टिग्मिन। इसमें क्या क्या है, इसमें एक इंडोल रिंग है और इसमें एक पायरोलिडिन रिंग है। ये जो रिंग है इसे हम इंडोल कहते हैं, ये जो रिंग है इसे हम पायरोलिडिन कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी, इंडोल एंड पायरोलिडिन रिंग। ओनियम ग्रुप कहाँ रहता है, एसिटाइल कोलिन में हमने देखा था जब एन 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 पॉजिटिव चार्ज। टीएचएफ हमारे पास दो रिंग में प्रेजेंट होता है, एक मस्कैरिन में एंड सेकेंड होता है पिलोकार्पिन में, पिलोकार्पिन। So let's move toward the another question. Which of the following is the distinguishing feature of muscarine structure? muscarine का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान रिंग, CH2, ओनियम ग्रुप, CH3OH। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से तब तक आपको स्ट्रक्चर्स याद नहीं होंगे। तो 1 घंटा मेडिसिनल केमिस्ट्री को रोज दे जहां पे आप स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करें एंड उसका बेसिक मॉइटी का नाम जाने। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया तो मुझे पता है कि ये स्ट्रक्चर में THF प्रेजेंट है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान रिंग। तो ऑप्शन में कहीं भी THF दिखाएगा वो हम मार्क कर देंगे। कंटेन्स ओनियम ग्रुप, हाँ है, लेकिन वो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर नहीं है। कंटेन्स टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान ग्रुप, यस दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान ग्रुप। कंटेन्स इमिडाजोल, इमिडाजोल किस में प्रेजेंट होता है, याद करो, पिलोकार्पिन में। पायरोलिडिन रिंग किस में प्रेजेंट होता है, फाइसोस्टिग्मिन में। होप सो आपको क्लियर होता रहेगा। ये जो भी मैं क्वेश्चंस लिया हूँ ये पूरा कोलिनरी ड्रग को कवर करता है। Which of the following drug has the methyl carbonate group as the part of its structure? चलो ठीक, पिलोकार्पिन में हमने देखा क्या प्रेजेंट होता है, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान प्लस इमिडाजोल रिंग। पाइसोस्टिग्मिन में क्या प्रेजेंट होता है, इंडोल प्लस पायरोलिडिन। एड्रोफोनियम का स्ट्रक्चर हमने नहीं देखा, वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है OH, ये क्या स्ट्रक्चर है, फिनॉल ग्रुप है। इसमें है, इसमें डायरेक्टली अटैच अमोनियम ग्रुप है, अमोनियम ग्रुप है। नियोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, O, C डबल बॉन्ड O, NH, CH3, CH3। तो जो मिथाइल कार्बोनेट ग्रुप है वो ये है, मिथाइल कार्बोनेट। सो द आंसर वुड बी नियोस्टिग्मिन। होप सो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको भी आए रहेंगे, मैंने कुछ नया बताया रहेगा। सो ऐसे ही फार्मिस्टिक के साथ जुड़े रहिए एंड प्यार करते रहिए। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फार्मिस्टिक को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।